हेलो एवरीवन, मेरा नाम है हर्षित। स्वागत है आपका हर्षित की पढ़ाई में। आज के इस वीडियो में आपको देने वाला हूं लास्ट 7 डेज स्ट्रेटजी फॉर मैथ्स कंपार्टमेंट एग्जाम। अगर आपकी मैथ्स के अंदर कंपार्टमेंट आई हुई है और लगभग अब 7 दिन का समय है, 7 डेज आपके लिए हैं टोटल, इसी में आपको अपनी तैयारी पूरी करनी है। बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे होंगे जिन्होंने अभी तक बिल्कुल भी पढ़ाई नहीं करी है, उनके लिए भी बताऊंगा क्या करना है। बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे जिन्होंने थोड़ी बहुत पढ़ाई करी है, थोड़ी बहुत नहीं करी है, उनके लिए भी बताऊंगा। बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे जिनका सिलेबस पूरा है लेकिन उनको भी डर लग रहा है कि कहीं वो कंपार्टमेंट में भी फेल ना हो जाए। तीनों तरीके के बच्चों के लिए ये वीडियो होने वाली है, सब कुछ बताने वाला। वीडियो को एंड तक देखना। लाइक नहीं किया मेरे भाई तो अभी से लाइक कर दो, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब एंड बेल आइकन प्रेस। आइए स्टार्ट करते हैं। तो यार देखो, सबसे पहला तो आपको पासिंग क्राइटेरिया पता होना चाहिए मैथ्स का। मैं क्लास 12th के लिए वीडियो बना रहा हूँ, ठीक है। तो 12th वालों का क्या होता है, जो थ्योरी का एग्जाम होता है वो 80 मार्क्स का होता है, टोटल 80 मार्क्स का, ठीक है। और जो प्रैक्टिकल होता है वो होता है 20 मार्क्स का। अब क्लास 12th वालों को 80 मार्क्स का जो थ्योरी होता है, इसमें कम से कम 33% मार्क्स लाने होते हैं पास होने के लिए। और जो प्रैक्टिकल होता है 20 मार्क्स का, इसमें भी 33% कम से कम लाने होते हैं पास होने के लिए, ठीक है। अब ओवरऑल मैं आपको सीधा बात बताता हूँ एग्जैक्टली मार्क्स कितने चाहिए होते हैं। कम से कम आपको 26 मार्क्स चाहिए होंगे 80 में से। थ्योरी का जो एग्जाम है प्रैक्टिकल में मोस्टली पास हो जाते हैं, ठीक है। कम से कम 26 मार्क्स आपको लाने होंगे 80 में से, तब जाके आप पास होंगे मैथ्स के थ्योरी एग्जाम में। अब प्रैक्टिकल में तो मोस्टली स्टूडेंट पास हो ही जाते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर एक चीज़ ध्यान रखना, बहुत सारे बच्चे होंगे जिन्होंने अभी तक कुछ पढ़ाई नहीं करी होगी, वो 26 मार्क्स का टारगेट बनाएंगे। कितने का? 26 का। भूल के भी 26 मार्क्स का टारगेट मत बनाना मेरे भाई, बता रहा हूँ फेल हो जाओगे कंपार्टमेंट में। कम से कम टारगेट बनाना है 35 मार्क्स का। 35 मार्क्स का मिनिमम, 35 मार्क्स का तो आपको पढ़ के जाना ही है अगर मैथ्स के अंदर आप पास होना चाहते हैं कंपार्टमेंट एग्जाम में। भैया क्या बोलो, लेकिन पास होने के लिए तो केवल 26 चाहिए। देखो मेरे भाई, मैं एक सिंपल सी बात बताता हूँ। अगर आप सिर्फ 26 मार्क्स का पढ़ के जाओगे ना, तो होगा क्या, एक भी क्वेश्चन अगर तुमसे गलती से भी गलत हो गया ना, तो भाई तुम फेल हो जाओगे फिर, ठीक है। या बहुत सारे क्वेश्चन तुम्हें आएंगे नहीं। दैट्स वाई अगर 35 मार्क्स का पढ़ के जाओगे अच्छे से, देन 26 मार्क्स तो आप बहुत ईजिली स्कोर कर सकते हो, ठीक है। अब यहाँ पर उन स्टूडेंट की भी बात करता हूँ जिनका थोड़ा बहुत सिलेबस पूरा हुआ है, थोड़ा बहुत बचा हुआ है। तो मेरे भाई देखो, पासिंग क्राइटेरिया 26 मार्क्स का है। अगर तुमने 35 मार्क्स का अभी तक पढ़ लिया, 50% सिलेबस भी पूरा कर लिया मेरे भाई, तो आपके लिए तालियां मेरे भाई। बिल्कुल भी डरो मत, आप इजीली पास हो जाओगे। आपको करना क्या है, जिनका सिलेबस थोड़ा बहुत पूरा हुआ है, देखो अभी आगे पूरी स्ट्रेटजी बताऊंगा, ध्यान से सुनेगा। अगर आपका थोड़ा बहुत सिलेबस पूरा हो चुका है 50%, आपको करना क्या है, जितना भी आपका सिलेबस हो चुका है उसका आपको रिवीजन करना है ज़्यादा। और पीवाईक्यू वगैरह स्ट्रेटजी में आगे बताऊंगा, उसको फॉलो करना है, ठीक है। जितना आप पढ़ चुके हो उसका आपको अच्छे से रिवीजन करना है, ताकि जितना पढ़ चुके हो ना वो सारे क्वेश्चन आप अटेम्प्ट कर पाओ बोर्ड एग्जाम में, कुछ भी गलत ना हो, और नया चैप्टर पढ़ते जाओ, ठीक है। वो स्टूडेंट जिनका सिलेबस पूरा हो चुका है, सिलेबस कंप्लीट हो गया है, उन्हें भी डर लग रहा है भैया कुछ नहीं करना। अगर आपका सिलेबस पूरा हो गया है, जैसे जैसे मैंने स्ट्रेटजी बनाई थी उसको आपने वैसे ही पढ़ा, पीवाईक्यू कर लिया, रिवीजन कर लिया, सब कुछ करना क्या है, कुछ नहीं करना। पूरा सिलेबस आपका कंप्लीट है, आपको बस रिवीजन करना है, रिवीजन करना है, रिवीजन करना है। और जो पीवाईक्यू उनको देखते रहो, ठीक है। रिवीजन करने से क्या होगा कि आप कुछ भी भूलोगे नहीं। डर सबसे बड़ा ये होता है जिन स्टूडेंट का सिलेबस पूरा हो जाता है, सब कुछ पढ़ देते हैं, कि भैया कहीं कुछ क्वेश्चन गलत ना हो जाए बोर्ड एग्जाम में। तो उसका एक ही सोल्यूशन है मेरे भाई, वो है रिवीजन रिवीजन रिवीजन। और सैम्पल पेपर कर लो ज़्यादा से ज़्यादा, दैट्स इट। कुछ भी नया मत पढ़ना अगर आपका सिलेबस पूरा है, सब कुछ कंप्लीट है। ऐसा मत सोचना कि मैं कुछ नया पढ़ देता हूँ, कुछ आउट ऑफ सिलेबस पढ़ देता हूँ तो मेरे ज़्यादा मार्क्स आ जाएंगे। नहीं नहीं नहीं, ऐसा मत करना भूल के भी, ठीक है। अब मैं आपको आगे स्ट्रेटजी वगैरह सारी चीज़ बताऊंगा। पासिंग मार्क्स समझ गए कि 26 मार्क्स आपको कम से कम चाहिए होंगे 80 में से। अब वो स्टूडेंट जिन्होंने कुछ पढ़ाई नहीं करी, उनके हिसाब से ये वीडियो बना रहा हूँ मैं, तो ध्यान से देखिएगा, ठीक है। सबसे पहली चीज़ आपको क्या करना है, ईजी चैप्टर्स पढ़ने हैं, ठीक है। अगर आपने अभी तक कुछ पढ़ाई नहीं करी है, सबसे पहले आपको इजी चैप्टर्स पढ़ने हैं। आप लास्ट 7 डेज स्टडी बता रहा हूँ, आपको इजी चैप्टर्स पढ़ने हैं। इजी चैप्टर्स हैं जो क्लास 12 के मैथ्स के, ठीक है। हार्ड चैप्टर के अंदर मत घुसाना, ठीक है। अब जैसे कैलकुलस है, कैलकुलस इज वेरी हार्ड, ठीक है। मैंने भी नहीं पढ़ी थी कैलकुलस, आपने पूरी साल कैलकुलस पढ़ी नहीं बिल्कुल भी, आपको बिल्कुल नहीं आती। अब कैलकुलस में मत घुसाना भूल के भी, कैलकुलस इज हार्ड। अगर पहले पढ़ी हुई है तो घुस सकते हो आप, बट आपको इजी चैप्टर्स कवर करना है, इजी चैप्टर्स। हार्ड चैप्टर्स को छोड़ देना है। भैया हार्ड चैप्टर छोड़ दें क्या? हाँ छोड़ दो। अगर समय मिलता है लास्ट में तो हार्ड चैप्टर पढ़ो, वरना मत पढ़ो, क्योंकि तुम्हें सबसे पहले पास होना है, समझे। पास होना, अगर अभी तक कुछ नहीं पढ़ा है, लास्ट 7 डेज स्ट्रेटजी है ये। तो गैस क्लास 12 के अंदर मैं यहाँ पे सीरीज वाइज लिखे हैं चैप्टर्स, ठीक है। सबसे पहले रिलेशन एंड फंक्शंस कर लेना, इजी चैप्टर है, बहुत इजी है, एक दिन में कर लोगे। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन दूसरा चैप्टर, ये भी बहुत इजीली हो जाएगा। उसके बाद लीनियर प्रोग्रामिंग कर लो, ठीक है। उसके बाद वेक्टर कर लो, थोड़े से फॉर्मुलाज हैं, इजीली हो जाएगा। उसके बाद प्रोबेबिलिटी कर लो, थोड़े से हैं फॉर्मुला वगैरह पढ़ लेना। उसके बाद मैट्रिसेस एंड डिटरमिनेंट ये कर लो। और 3D जियोमेट्री थोड़ा बड़ा है, ये भी आप कर सकते हो। अब भाई कुछ लोग बोलेंगे भैया कैलकुलस कहाँ खा गया, कैलकुलस तो सबसे ज़्यादा मार्क्स का आ रहा है। कैलकुलस सबसे ज़्यादा मार्क्स का आ रहा है मेरे भाई, लेकिन अगर आपने पूरी साल कैलकुलस नहीं पढ़ा ना, तो लास्ट 7 डेज में पढ़ने की कोशिश भी मत करना। लास्ट 7 डेज में अगर कैलकुलस तुम पढ़ोगे भी ना, तो बोर्ड तो जो अभी तुम्हारा कंपार्टमेंट एग्जाम होने वाला ना, तुम एक क्वेश्चन नहीं ला पाओगे कैलकुलस का, क्योंकि कैलकुलस में भाई बहुत सारी चीज़ें याद करनी पड़ती है, समझनी पड़ती है, बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करनी पड़ती है, तब जाके दिमाग में घुसती है कैलकुलस। तो तुम्हारे पास समय बहुत कम है, लास्ट 7 डेज बचे हुए हैं, ठीक है। तो कैलकुलस अकॉर्डिंग टू मी छोड़ दो, अगर समय बचता है तुम्हारे पास तो पढ़ो, लेकिन सबसे पहले जो मैंने सीरीज बाई चैप्टर्स लिखे हैं इस तरीके से आपको पढ़ना है, इस पैटर्न में,
ठीक है, अब स्ट्रेटजी मैं आपको बताता हूँ स्ट्रेटजी क्या फॉलो करनी है आपको। सबसे पहली चीज वन शॉट लेक्चर देखना है। अब भूल के भी यार डीप में कोई चैप्टर मत पढ़ना, पता चले तुम एनसीईआरटी का एक क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो, एक एग्जांपल सॉल्व करने को बैठ जाते हो, भूल के भी ये गलती मत करना वरना तुम्हारा सिलेबस ही पूरा नहीं होगा, मतलब जितना पढ़ना चाह रहे हो उतना भी नहीं पढ़ पाओगे। वन शॉट लेक्चर देखना है। भाई ये किसके देखने हैं? भाई किसी भी चैनल के देख लो, एक चैनल है अरविंद अकेडमी, उनके आप वन शॉट लेक्चर देख सकते हो। ठीक है, एक नेहा अग्रवाल मैम है, नेहा मैम है, उनसे आप पढ़ सकते हो, मैथमेटिकली इंक्लाइंड। ठीक है, एक राधिका क्लासेस है, वहाँ से आप पढ़ सकते हो, एक शिवांग अकेडमी वगैरह कुछ है। तो मतलब आपको जिससे समझ में आता है उससे पढ़ो, लेकिन वन शॉट लेक्चर देखने। क्या वन शॉट लेक्चर? ठीक है, अगर आपको प्रोबेबिलिटी पढ़ना तो डालो प्रोबेबिलिटी क्लास 12 वन शॉट लेक्चर, प्लस जो वन शॉट लेक्चर में पढ़ाया जा रहा है उसके आपको हैंड रेटेड नोट्स बनाने हैं। हैंड रेटेड नोट्स बता रहा हूँ, जैसे मैंने फिजिक्स में केमिस्ट्री में बताया था कि नोट्स प्रिंट आउट करवा लो, बट मैथ्स के अंदर मैं खुद कह रहा हूँ कि आपको हैंड रिटेन नोट्स बनाना है, क्योंकि भैया मैथ है ये, यहाँ पे चीज़ें तुमको याद नहीं करनी है ज़्यादा, यहाँ तुम्हें प्रैक्टिस चाहिए होगी। तो अगर तुम लिखोगे अपने हाथ से हैंड रिटेन नोट्स वन शॉट लेक्चर में जो पढ़ाया जा रहा होगा तो तुम्हारे दिमाग में भी घुसेगा, तुम्हारी प्रैक्टिस भी होगी। इसलिए हैंड रिटेन नोट्स खुद बनाना है जो वन शॉट लेक्चर में पढ़ाया जा रहा हो, साथ ही साथ आपको नोट्स भी बनाने हैं। नाउ द सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़, फॉर्मूला शीट। फॉर्मूला शीट व्हाट? फॉर्मूला शीट, इट्स वेरी वेरी एंड वेरी इंपॉर्टेंट। फॉर्मूला शीट, फॉर्मूला शीट, फॉर्मूला शीट। भैया जब आप पढ़ना स्टार्ट करोगे ना, जैसे आपका चैप्टर हो गया वेक्टर हो गया, 3D जियोमेट्री हो गई, प्रोबेबिलिटी होगी, इनमें है बहुत सारे फॉर्मूलाज, बहुत सारे फॉर्मूलाज तुमको याद करने पड़ेंगे। अब भैया समय तुम्हारे पास कम है, कैसे याद करोगे? फॉर्मूला शीट बना के स्टार्ट याद करोगे। एक वाइट पेपर लो बड़ा सा, ठीक है, एक वाइट पेपर लो, मैं आपको बताऊँ बहुत अच्छी टेक्निक है, मैंने खुद ही 3 से 4 दिन में सब फॉर्मूलाज याद कर डाले। वाइट पेपर लो, सारे के सारे फॉर्मूला लिख दो, जितने भी फॉर्मूलाज है वो सारे सारे लिखते जाओ, लिखते जाओ, लिखते जाओ, और इसको भैया अपने साथ रखो हमेशा 24 घंटे फॉर्मूला शीट को। ठीक है, सुबह ही उठते हो सबसे पहले फॉर्मूला शीट लो, जो भी फॉर्मूला देखे एक बार पढ़ो उनको। सोने जा रहे हो पहले फॉर्मूला शीट को, दोपहर में आप उठे या कुछ कर रहे हो, फॉर्मूला शीट इसको हमेशा 24 घंटे अपने पास रखो हमेशा, और जब भी मौका मिले देखते रहो। फ़ोन चलाते हो अगर फ़ोन के वॉलपेपर पे लगा लो ये फॉर्मूला शीट तो बहुत अच्छा रहेगा। बार बार जब आपको फॉर्मूलाज दिखेंगे तो वो आपके दिमाग में घुस आएंगे, जल्दी जल्दी याद करना है मेरे भाई। फॉर्मूला शीट इज़ द बेस्ट ऑप्शन, मैंने भी यही फॉलो किया था क्लास 12 के अंदर। इनको पता है भाई 3-4 दिन ही मैंने मैथ्स वगैरह सब पढ़ी थी। ठीक है, तो फॉर्मूला शीट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जो भी आप चैप्टर पढ़ते जा रहे हो एक फॉर्मूला शीट तो बना लो, उसमें फॉर्मूला लिखते जाओ, जो भी चीज़ों में याद करनी है वो चीज़ फॉर्मूला शीट पे लिखते जाओ। होती है ना कुछ चीज़ें याद ही करनी पड़ती हैं, तो फॉर्मूला शीट इज़ द बेस्ट ऑप्शन, जल्दी तुम्हें चीज़ें याद हो जाएंगी। अब जब तुमने किसी चैप्टर का वन शॉट लेक्चर देख लिया, हैंड रिटेन नोट्स बना लिए, फॉर्मूला शीट बन गई तुम्हारी, ठीक है, अब आपको क्या करना है? देखो पहले तो आपको इनका जितना भी आपने पढ़ा है ना इसका रिवीजन करना है। ठीक है, इनका रिवीजन करना है आपको, जितने भी आपने वन शॉट लेक्चर दिया, मैंने लिखा नहीं है रिवीजन, ठीक है, बट आपको रिवीजन करना है ये हैंड रिटेन नोट्स का। लिख देता हूँ रिवीजन, ठीक है। अब जैसे आपने रिवीजन कर लिया एक बार, फिर आपको करने हैं भैया क्वेश्चंस। ठीक है, क्वेश्चन हालांकि वन शॉट लेक्चर में भी करा देते हैं टीचर्स, बट तब भी आपको PYQ करने हैं। एनसीईआरटी के एक क्वेश्चन सॉल्व करने को मत बैठना, मैंने भी नहीं किए थे। आपको क्या करना है? PYQ करना है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। ठीक है, चैप्टर वाइज कर लेना, और PYQ है ना यूट्यूब पे डालना, जैसे आपको करना है बैक्टर्स के PYQ डालो, बैक्टर्स प्रीवियस ईयर क्वेश्चन क्लास 12 CBSE, या फिर PYQ डाल दो। नेहा मैम ने भी वीडियो बनाई हुई है, अरविंद क्लासेस ने भी वीडियो बनाई हुई है PYQ। वही क्वेश्चंस आपको ना बहुत अच्छे से दिमाग में घुसेड़ देने, वैसे ही क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे कंपार्टमेंट एग्जाम में। ठीक है, और ये जो PYQ आप लिख रहे हो ना, कम से कम 3 से 5 बार इनका रिवीजन करना है, कम से कम 3 से 5 बार। अब मैंने रिवीजन बोलो, रिवीजन नहीं, आपको प्रैक्टिस करना है मेरे भाई, लिख लिख के। ठीक है, एक बार देख के सॉल्व करो, एक बार बिना देख के सॉल्व करो, एक बार मन ही मन में सॉल्व करो, इस तरीके से। क्यों? क्योंकि बोर्ड एग्जाम में ना आपको सॉल्व करना पड़ेगा। बहुत सारे स्टूडेंट मैंने देखे मैथ्स का भी रिवीजन करते हैं, रिवीजन ऐसे करते हैं, क्वेश्चन होते हैं ना उनको बस देखते हैं इनका ऐसे ऐसे सॉल्व होगा, ये होगा वो होगा, फिर जब बोर्ड एग्जाम में सॉल्व करने जाते हैं तो उनसे कैलकुलेशन नहीं हो रही थी या कोई स्टेप भूल गए। दैट्स वाई बोल रहा हूँ, मैथ्स के अंदर ना हैंड रिटेन नोट्स बनाना, और जो भी PYQ करो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, वो भाई साहब प्रैक्टिस करके जाना कम से कम 3 से 5 बार। ठीक है, एक बार देख के सॉल्व करो, एक बार बिना देख के सॉल्व करो, एक बार मन ही मन में सॉल्व करो, अलग अलग तरीके से। ठीक है, ताकि कुछ भी भूलो नहीं तुम बोर्ड एग्जाम में। एंड इतना करने के बाद आपको सैम्पल पेपर करना है, जो चैप्टर आप पढ़ चुके हो ना उनसे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन है सैम्पल पेपर में, वो आपको देख लेना है। कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि हाँ मैं बोर्ड एग्जाम में कर सकता हूँ। लास्ट में कुछ चीज़ें लिख रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है, ये कोई स्ट्रेटजी नहीं है। पहली चीज़ कंसिस्टेंसी, और दूसरी रिमूव ऑल द डिस्ट्रैक्शंस। अगर आपकी कहीं ना कहीं कंपार्टमेंट लगी है ना, आपने कंसिस्टेंटली पढ़ाई नहीं करी पूरी साल किसी भी रीजन से, ठीक है, एक रीज़न हो सकता है डिस्ट्रैक्शंस, मोबाइल, सोशल मीडिया, फ्रेंड्स वगैरह, टाइम नहीं मिला पढ़ने का, किसी के कुछ पर्सनल इशूज़ हो सकते हैं, तो इट्स ओके, वो चलता है। बट अब मेरे भाई आपको कंसिस्टेंटली 7 दिन है ना आपके पास, 7 दिन लगातार पढ़ाई करनी है कंसिस्टेंसी के साथ। सारी चीज़ छोड़ दो, जितने भी डिस्ट्रैक्शंस हैं, मोबाइल फ़ोन, इंटरनेट, फ्रेंड्स वगैरह सब छोड़ दो, सिर्फ पढ़ाई पे दे दो। बोल रहा हूँ, आपको लग रहा होगा भाई 7 डेज़ हैं, 7 डेज़ में क्या मैं पास हो सकता हूँ? अभी तक कुछ नहीं पढ़ा, ये पास की छोड़ो, आप अच्छे खासे मार्क्स लेके आ सकते हो, बट इन 7 डेज़ का सही से यूज़ कर लो। ठीक है, मैंने भी भाई 3 से 4 दिन मैथ्स पढ़ी थी, अच्छे खासे मार्क्स स्कोर किए थे, सो मैं कह सकता हूँ बिल्कुल आप पास कर सकते हो, अच्छे खासे मार्क्स लेके आ सकते हो, खुद पे भरोसा रखो। बट
पढ़ाई करनी पड़ेगी, पढ़ोगे नहीं तो नहीं होगा। देखो डिस्ट्रैक्शन से जितने भी सब हटा दो, पूरा फोकस सिर्फ पढ़ाई पे दो, आप अच्छे खासे मार्क्स स्कोर कर सकते हो। बाकी कुछ भी डाउट हो, कुछ भी प्रॉब्लम हो, कुछ भी पूछना हो, आप नीचे कमेंट कर सकते हो। अगर मोटिवेशन चाहिए आपको कंपार्टमेंट एग्जाम के लिए तो हर्षित की पढ़ाई को सब्सक्राइब करो, बेल आइकन प्रेस करो और चैनल पर जाओ। बहुत सारी मैंने मोटिवेशनल वीडियो बनाई हुई है कंपार्टमेंट एग्जाम के लिए, ठीक है। इस वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करते हैं, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब एंड बेल आइकन प्रेस। मिलते हैं आपको अगली वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय।